हेलो फ्रेंड्स, तो नर्सिंग गर्ल के इस यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। इस सेशन में हम लोग न्यूट्रिशन से 25 एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आए हैं। यह क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, आप लोग इस सेशन में लास्ट तक जुड़े रहिए। चलिए हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस सेशन का। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में सभी शामिल है सिवाय। जो न्यूट्रिशन होता है वह दो टाइप का होता है, एक मैक्रो होता है, एक माइक्रो होता है। माइक्रो न्यूट्रिएंट का में जो हो जाएगा वह कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, ये सब जो होता है यह माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में होता है। और माइक्रो में हो जाएगा विटामिन, मिनरल्स वगैरह जो हो जाएगा वह माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में शामिल होता है। तो यहाँ पे पूछा गया है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में सभी शामिल है सिवाय एक को छोड़कर। तो यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर विटामिन। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। द मोस्ट एबुडेंट न्यूट्रिएंट प्रेजेंट इन द बॉडी इज। शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला पोषक तत्व है सिवाय। जो हमारे बॉडी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है वह क्या है? पोषक तत्व जो होता है 6 होता है। तो यहाँ पे पूछा गया है सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला पोषक तत्व। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वाटर। वाटर जो होता है 60% हमारे बॉडी में पाया जाता है। वाटर यह सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। न्यूरोटॉक्सिसिटी कैन बी काउज्ड एक्सेसिव इंटेक ऑफ। किसके अधिक सेवन से न्यूरोटॉक्सिसिटी हो सकती है? न्यूरोटॉक्सिसिटी यह जो होता है विटामिन बी से न्यूरोटॉक्सिसिटी होता है, जिसमें कि विटामिन B6 और B3 शामिल है, जिसमें विटामिन B6 पायरोडॉक्सिन और नियासिन इसका केमिकल नेम है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विटामिन बी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ गुड कोलेस्ट्रॉल इन आवर बॉडी। हमारे शरीर में अच्छे कोलेस्ट्रॉल का उदाहरण क्या है? यहाँ पे गुड कोलेस्ट्रॉल पूछा गया। गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। तो यहाँ पे गुड कोलेस्ट्रॉल का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया LDL, VLDL, HDL, नन ऑफ दीज। तो LDL मतलब हो जाएगा लो डेंसिटी ऑफ लिपोप्रोटीन, और VLDL का मतलब हो जाएगा वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, और HDL का मतलब हो जाएगा हाई डेंसिटी ऑफ लिपोप्रोटीन। तो यहाँ पे अच्छा कोलेस्ट्रॉल का उदाहरण पूछा गया, तो यहाँ पे हाई डेंसिटी ऑफ लिपोप्रोटीन यहाँ पे हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। लेथेरिज्म इज काउज्ड ड्यू टू एक्सेसिव इंटेक ऑफ। लेथेरिज्म किसके अधिक सेवन से होता है? लेथेरिज्म जो होता है वह किसका अधिक सेवन करने से होता है? ऑप्शन में दिया पीनट, सरगम, खेसारी दाल, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खेसारी दाल के ज़्यादा सेवन से जो लेथेरिज्म हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। हम व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ बैड कोलेस्ट्रॉल इन आवर बॉडी। हमारे शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल का उदाहरण है। इससे पहले क्वेश्चन में हम लोग बताए हैं इसके बारे में। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा कि यहाँ खराब कोलेस्ट्रॉल पूछा गया है। तो यहाँ ऑप्शन ए लो डेंसिटी ऑफ लिपोप्रोटीन और वेरी लो डेंसिटी ऑफ लिपोप्रोटीन, ये जो दोनों है यह बैड कोलेस्ट्रॉल का उदाहरण है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट इज द नॉर्मल ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल। सामान्य रक्त कोलेस्ट्रॉल का स्तर होता है। जो नॉर्मल ब्लड कोलेस्ट्रॉल का लेवल कितना होता है? यहाँ पे इसमें जो हो जाएगा नॉर्मल ब्लड, इसमें जो हो जाएगा या 150 से 200 mg/dl जो होता है नॉर्मल ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। दूध व्हाट इज सेफेस्ट मेथड ऑफ स्टेलाइजिंग मिल्क। दूध को कीटाणु रहित करने का सबसे सुरक्षित तरीका क्या है? यहाँ मिल्क को स्टेलाइज करने का सबसे सुरक्षित तरीका क्या है? ऑप्शन में दिया बॉइलिंग, फ्रीजिंग, पास्चुराइजिंग। तो यहाँ पे पास्चुराइजिंग की प्रक्रिया होता है जिसमें कि दूध को हीट किया जाता है। इसमें दूध को जो 63 डिग्री सेल्सियस पर गर्म हीट किया जाता है और यह 30 मिनट तक किया जाता है, फिर इसको ठंडा किया जाता है। यह प्रक्रिया पास्चुराइजिंग कहलाता है, जिसमें कि बैक्टीरिया दूध से
बैक्टीरिया को नष्ट किया जाता है। तो यहाँ पॉस्चराइजिंग की प्रक्रिया जो हो जाएगा वह दूध को कीटाणु रहित करने के लिए किया जाता है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। द अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइडेड बाय 1 ग्राम ऑफ फैट्स, 1 ग्राम वसा द्वारा प्रदान की जाने वाली ऊर्जा की मात्रा है। ऑप्शन के अनुसार आप लोग टिक कीजिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 ग्राम वसा में पूछ रहा है 1 ग्राम फैट में। तो यहाँ पे 1 ग्राम फैट में जो हो जाएगा 9 कैलोरी ऊर्जा जो होता है, ऊर्जा की मात्रा प्राप्त होती है। तो यहाँ पे 9 कैलोरी हो जाएगा राइट आंसर। और अगर कभी पूछ गया यहाँ प्रोटीन या फिर फैट, ये CHO कार्बोहाइड्रेट में पूछा कि कितना ग्राम कैलोरी की आवश्यकता होती है, तो उसमें वहाँ पे हो जाएगा 4 कैलोरी। और कार्बोहाइड्रेट में भी या 4 कैलोरी ऊर्जा की मात्रा होती है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ सिंपल लिपिड, सरल लिपिड का उदाहरण क्या है। लिपिड जो होता है 3 टाइप का होता है, एक सिंपल लिपिड होता है, एक कॉम्पाउंड लिपिड होता है, एक डेरिवेटिव लिपिड होता है, डेरिवेटिव। तो यहाँ पे पूछा गया सिंपल लिपिड का उदाहरण। ऑप्शन में दिया पहले फैटी एसिड, लेसिथिन, ट्राइग्लिसराइड। तो यहाँ पे सिंपल लिपिड का जो एग्जाम्पल हो जाएगा वह ट्राइग्लिसराइड जो होगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। व्हाट इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड लिपिड, यहाँ मिश्रित लिपिड का उदाहरण पूछा गया है। ऑप्शन में दिया ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड, नॉन ऑफ दिस। तो यहाँ पे कंपाउंड लिपिड का जो एग्जाम्पल हो जाएगा वह हो जाएगा फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड जो हो जाएगा सिंपल, ये कंपाउंड लिपिड का एग्जाम्पल हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ डेरिवेटिव लिपिड, डेरिवेटिव लिपिड का उदाहरण क्या है। ऑप्शन दिया ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड, नॉन ऑफ दिस। तो डेरिवेटिव का एग्जाम्पल हो जाएगा कोलेस्ट्रॉल। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल जो हो जाएगा डेरिवेटिव लिपिड का एग्जाम्पल। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज, कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी संरचनात्मक इकाई है। यह कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चरल यूनिट पूछ रहा है, स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल यूनिट। तो कार्बोहाइड्रेट का जो हो जाएगा वह ग्लूकोज। ग्लूकोज जो होता है कार्बोहाइड्रेट का स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल यूनिट ग्लूकोज, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखेंगे ऑल ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स आर फाउंड इन एग्स एक्सेप्ट, अंडों में निम्नलिखित सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं सिवाय एक को छोड़कर। यहाँ पे अंडा में सभी पोषक तत्व पाया जाता है एग में, वह क्या है। ऑप्शन में दिया प्रोटीन, आयरन, प्रोटीन आयरन भी अंडा में पाया जाता है, फैट एवं विटामिन डी पाया जाता है, प्रोटीन एंड कैल्शियम पाया जाता है। यहाँ पे ये तीनों जो होता है यह एग में पाया जाता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट और विटामिन सी जो होता है यह नहीं पाया जाता। तो यहाँ पे यह हो जाएगा राइट। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। व्हाट इज द चीफ सोर्स ऑफ एनर्जी इन्वायरमेंट, पर्यावरण में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। ऑप्शन में दिया सन, फायर, स्टार्स, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे पर्यावरण में ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो हो जाएगा सन, यानी सूरज जो हो जाएगा वह पर्यावरण में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखेंगे व्हाट इज द बेस्ट वे ऑफ इंक्रीजिंग द न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ पल्सेस, दालों को पोषक मान बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है क्या है। तो दाल का पोषक मान कैसे बढ़ जाता है, वह अच्छा बेस्ट जो तरीका है वह क्या है पोषक मान बढ़ाने का। ऑप्शन में दिया जर्मिनेशन, फोर्टिफिकेशन, पार बॉइलिंग, मिक्सिंग प्रोसेस। यहाँ पे जर्मिनेशन की जो प्रक्रिया होती है, जर्मिनेशन जो कि होता है अंकुरीकरण, यानी दाल को अंकुरित करके उसके बाद बनाने के बाद उसमें पोषक मान जो होता है वह बढ़ जाता है। तो यहाँ पे जर्मिनेशन जो होगा अंकुरीकरण,
अंकुरीकरण जो हो जाएगा वह राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जर्मिनेशन। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। द नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन, एनपीयू का फुल फॉर्म हो जाएगा नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन इज मैक्सिमम फॉर। शुद्ध प्रोटीन एनपीयू किसका अधिक है? तो एनपीयू जो इसमें 100% या प्रोटीन का भाग होता है, इसमें जो होता है यह एक जो हो जाएगा वह नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन होता है। इसमें 100% प्रोटीन जो होता है वह होता है। तो यहाँ पे मिल्क, सोयाबीन, एग, नन। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एग। एग जो हो जाएगा नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन अधिक होता है, इसमें शुद्ध प्रोटीन होता है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज पुअर मैंस मीट? निम्नलिखित में से किस गरीबों का मांस कहा जाता है? गरीबों का मीट। गरीब लोग तो ऐसा नहीं है कि वह हमेशा मांस मछली वगैरह खाते रहेंगे, तो उसके लिए जो बेस्ट सोर्स हो जाएगा गरीबों के लिए वह क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे मिल्क, फिश, पल्सेस, चिकन। तो दाल जो हो जाएगा उसके लिए, उसको जो गरीबों का मांस कहा जाता है दाल को। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। द बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत है। यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया मीट, मिल्क, एग, सोयाबीन। तो प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत हो जाएगा एग, राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखेंगे हाईएस्ट सोर्स ऑफ फॉर एनर्जी इन आवर बॉडी, हमारे शरीर में ऊर्जा का उच्चतम स्रोत है। ऊर्जा का उच्चतम स्रोत जिसमें ज़्यादा एनर्जी मिलता है वह क्या है? ऑप्शन में दिया फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बोहाइड्रेट जो होता है ऊर्जा का सर्वोत्तम स्रोत माना जाता है कार्बोहाइड्रेट को। नेक्स्ट देखेंगे हाई प्रोटीन डाइट इज गिवेन इन विच कंडीशन, उच्च प्रोटीन आहार किस स्थिति में दिया जाता है? तो यहाँ पे उच्च प्रोटीन जो कि माल न्यूट्रिशन की स्थिति में दिया जाता है। माल न्यूट्रिशन जो बच्चों में होता है वह 0 से 5 साल के बच्चों में होता है, जो कि ऊर्जा की कमी से, प्रोटीन की कमी से होता है। यह माल न्यूट्रिशन जो होता है प्रोटीन की कमी से होता है, तो उसमें उच्च प्रोटीन माल न्यूट्रिशन वाले बच्चों को दिया जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माल न्यूट्रिशन। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। स्पेसिफिक साइन ऑफ क्वासिकोर इज, क्वासिकोर का विशिष्ट चिन्ह है। क्वासिकोर को जो होता है वह फ्लैग साइन भी कहा जाता है, फ्लैग साइन क्वासिकोर को कहते हैं। और क्वासिकोर जो होता है प्रोटीन की कमी से होता है, प्रोटीन की कमी से होता है, जिसमें कि शरीर फूल जाता है, पेट आगे की ओर निकल जाता है, अजीब सा हो जाता है बॉडी स्ट्रक्चर। तो इसको जो होता है फ्लैग साइन कहते हैं। इसमें पिटिंग इडीमा देखने को मिलता है, क्वासिकोर में पिटिंग इडीमा देखने को मिलता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा क्वासिकोर का विशिष्ट चिन्ह जो हो जाएगा वह पिटिंग एडीमा। पिटिंग एडीमा मतलब एक बार कहीं दबाने पर थोड़ा देर में वहाँ पे छोड़ देने के बाद वहाँ पे वह दबा हुआ ही रहता है, उसको ही पिटिंग एडीमा कहते हैं। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग विच डिजीज ऑकर्स ड्यू टू प्रोटीन डिफिशियंसी इन चिल्ड्रेन, बच्चों में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? ऑप्शन में मेरास्मस, क्वासिकोर, बेरी, नन ऑफ दीज। तो अभी मैंने आप लोग को बताया है जो क्वासिकोर होता है वह प्रोटीन की कमी से होता है, वह प्रोटीन डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्वासिकोर। नेक्स्ट देखते हैं द मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन फॉर आयरन इन विच ऑर्गन, आयरन का सर्वाधिक अवशोषण किस अंग में होता है? तो आयरन का अवशोषण जो होता है सर्वाधिक होता है वह स्मॉल इंटेस्टाइन में जो होता है, इसका एब्जॉर्प्शन जो होता है वह अधिक होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट देखते हैं इस सेशन का यह जो क्वेश्चन है यह लास्ट क्वेश्चन है।
तो इस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। मरासमस डिजीज इज काउस्ड बाय, मरासमस रोग किसके कारण होता है? मरासमस जो रोग होता है या प्रोटीन एनर्जी डिफिशियंसी होता है। इसमें जो होता है फैट की कमी होता है, इसमें एनर्जी ये प्रोटीन की कमी हो जाता है। तो यहाँ पे इसको कैलोरी डिफिशियंसी कहते हैं। मरासमस को जो कैलोरी डिफिशियंसी सिंड्रोम, कैलोरी डिफिशियंसी रोग कहते हैं। यह इसके कारण होता है कैलोरी डिफिशियंसी। इसमें फैट की कमी, प्रोटीन की कमी वगैरह हो जाता है मरासमस रोग में। तो इसमें जो मरासमस जो होता है, इसमें जो फेस हो जाता है वो मंकी स्ट्रक्चर लाइक दिखने लगता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, कैलोरी डिफिशियंसी। तो चलिए आज का सेशन हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।